अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सब्ज़ी उगाने का तरीका, तो इस वीडियो में आपको बकिया तरीका बताऊंगा, पार्ट नंबर 2। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताकि आप मेरी वीडियो से मालूमात हासिल कर सकें। दरअसल मैं आज आपको एक ये भी बात बताऊंगा, मैंने अपने चैनल को किस लिए बनाया। मैंने अपने चैनल को इंफॉर्मेशन के लिए बनाया, मालूमात के लिए बनाया, ताकि गरीब आदमी मिडल मैन को फ़ायदा पहुंच सके। मिडल मैन जो है वो हमेशा की तरह आज भी पिस रहा है। हमें सिर्फ यही बताया जाता है, हर हुकूमत यही कहती है कि मुईशत तरक्की कर रही है। मुईशत कहाँ तरक्की कर रही है? मुईशत तरक्की कर रही है तो गरीब आदमी मर रहा है। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि बकिया पार्ट 2 में मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आजकल जो धनिया है ये 80 रुपए की इतनी सी गुटी देते हैं दुकानदार। क्या है, पीछे से महंगी आ रही है, ऐसे वैसे बहाने करते हैं। आप धनिया भी उगा सकते हैं। धनिया का बीज मिलता है 10 रुपए का, इतना सा बीज मिलता है और 80 रुपए की इतनी गुटी मिलती है। हैरत की बात है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 रुपए की पुड़ी जो दुकान से मिलती है धनिया की, उससे आप कैसे उगा सकते हैं। ठीक है। और साथ में आपको पालक के बारे में भी बताऊंगा और जो मैंने यहाँ पर मेथी लगाई हुई है, मेथी के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आइए मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये धनिया उगाया हुआ है, थोड़ा सा है लेकिन ये हो बहुत ज़्यादा जाता है। अक्सर हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, जो भी खाना वगैरह सालन वगैरह पकाएं उसमें हम खुशबू के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप ये देखें, गीली ज़मीन हो ना, जो आजकल पंजाबी लोग कहते हैं वातर वाली ज़मीन, उसको ऐसे आप कर लें, हाथ से भी कर सकते हैं और आप किसी छुरी से भी कर सकते हैं। ऐसे करके इसमें वो बीज फेंक दें, ठीक है, और ऊपर से बराबर कर दें, ऐसे कर दें। 3-4 दिन बाद ये खुद ब खुद निकल आता है। अब ये इसको हो गए हैं तकरीबन 15 दिन हो गया हमें लगाए को, और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना हो गया। और साथ ही ये देख लें आप, ये हमने मेथी लगाई हुई है, मेथी भी लगाई थी साथ, जो आजकल लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, पाउडर बनाकर खुशबू के तौर पर सालन के अंदर डालते हैं। जो भी हांडी औरतें पकाती हैं उसमें डालती हैं। इसका 20 रुपए का बीज लेकर आए थे हम। ये देखें माशाल्लाह कितनी होगी, और ये तकरीबन 10 दिन में ये तैयार है। इसको तकरीबन 12-13 दिन हुए हैं लगाए को, 20-25 दिन में ये तैयार हो जाती है। ठीक है। और इससे आगे चलें आप, ये आप देख सकते हैं ये पालक है। ठीक है। ये पालक हमने 20 रुपए का बीज इसका भी लाए थे बाज़ार से। इसको भी ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करके हमने इसके अंदर छटा दिया था। अब ये पालक को 15 दिन हो गया लगाई को। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कैसे रिज़ल्ट आ रहा है। इस पालक के पानी लगाएंगे, आप लगाया हमने, ये तकरीबन 20 दिन बाद ये पालक तैयार है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए तो अब ये मैंने आपको बताया, इसलिए मेरे भाई मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी मदद खुद करें ताकि हमें मुफलसी और गरीबी तंगी का सामना ना करना पड़े। हम अपनी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। अब मैं आपको मूलियाँ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और छोटी सी बात करके, मुख्तसरन बात करके बात ख़त्म करूँगा। ये आप देख सकते हैं जो मूलियाँ उगाई हुई हैं, ये होता है चोपा लगाते हैं ऐसे। ये बीज है, इसको ज़मीन के अंदर ऐसे बो देंगे और ऊपर से ऐसे जगह बराबर कर देंगे, और इसको पानी का थोड़ा सा जो होता है जगह मिलेगी, पानी थोड़ा सा लगेगा, यहाँ तक पानी। बीज आपने यहाँ पर लगाया तो पानी यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, तो इससे बीज जल्दी उगेगा। अब इसको हमने लगाया था तकरीबन 1 माह हो रहा है, 10 रुपए का बीज लेकर आए थे, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मूलियाँ कितनी उगी हुई हैं। ये इतनी सारी खेलियाँ बन गई हैं, और इसका बीज फासले पर लगाते हैं ताकि मूली थोड़ी सी मोटी हो और इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है। तो मेरे भाइयों, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने ये इसमें कितनी मेहनत की है और लगाई है, बहुत ही मुश्किल से। थोड़ी मेहनत दरकार है इसमें, ये जो
खालियाँ होती हैं नालियाँ, ये थोड़ी सी बनाने में हमें थोड़ी सी मुश्किल दरकार होगी, मेहनत होगी, लेकिन मेरे भाई आप इंशाल्लाह बहुत, मेरी बहनों भाइयों को सबको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपसे एक ही बात कहूँगा,